कराची में मूसलाधार बारिश से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। शहर में आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेंजर्स एहलकार पहुंच गए। मलीर M9, सोराब गोट, खमीसू गोट, लियारी नदी, मलीर नदी, मच्छर कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में रेस्क्यू और जिले इंतजामिया के साथ इमदादी कामों में मसरूफ। हैदराबाद और जिले जाम शोरू में जामिया सिंध, मेहरान यूनिवर्सिटी, लम्स और शहीद अल्लाह बख्श यूनिवर्सिटी आज बंद रहेगी। मेयर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नकासी आप का जायजा लिया। मकीनों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। NDMA के 2 रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में शदीद बारिश से जलथा लेक टंडू डैम में भी 4.5 फीट तक ओवरफ्लो रिकॉर्ड। पानी मोटरवे M9 के करीब पहुंच गया। पानी निकालने के लिए मोटरवे के दरमियान क्रश बैरियर हटा दिए गए। लियारी नदी में डूबने वाले 2 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मलीर नदी में तुगयानी से हैदराबाद जाने वाली सड़क बंद। नदी के एतराफ आबादी में पानी दाखिल होने से मकीनों की नकल मकानी। लिंक रोड, गुलशन हदीद रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद। मेमन घोट नदी में भी पानी का बड़ा रैला पहुंच गया। गडाब में बरसाती पानी रिहायशी आबादी में दाखिल। मलीर मेमन घोट आंखों के अस्पतालों को जाने वाले रास्ता बंद। दरिया चनाब के मूस और रेले से मुजफ्फरगढ़ में जमींदारा बंद टूट गया। कई देहात में घर और ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब, मकानात गिर गए। हेड मोहम्मद वाला जाने वाली सड़क बंद। मुजफ्फरगढ़ का मुल्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज ने मुजफ्फरगढ़ में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। हेड तरीमू का रेला मुल्तान पहुंच गया। शेरशाह बंद किसी भी वक्त तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल। शुजाबाद समेत कई इलाके मुतासिर होंगे। जलालपुर पीरवाला से लोगों की नकल मकानी जारी। पाक फौज और नेवी की मदद तलब। शहर पर पानी का दबाव कम करने के लिए मौजा बरारे का छोटा जमींदारा बंद तोड़ दिया गया। अलीपुर चट्ठा में दर्जनों देहात तबाह, फसलें और मवेशी बह गए। सलीम कोट, छन्नी मुरीद, छन्नी सुल्तान, बाहू मांगा और बागवाला शदीद मुतासिर। लियाकतपुर में सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत ने दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर खतरनाक सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह बाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में 150 देहात डूब गए। 90,000 एकड़ पर फसलें बर्बाद। 50 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। पाकपतन में 1 लाख अफराद की नकल मकानी। आरिफ वाला में 40,000 अफराद बेघर। 35,000 एकड़ पर फसलें तबाह। चिश्तिया में हिफाजती बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल। केरोड़ पक्का में बंद टूटने से 14 मौज़ा जात में पानी ही पानी। लोधरा में सतलुज की सतह मुसलसल बुलंद। मूसलाधार बारिश से नकल मकानी में शदीद मुश्किलात। बहावरपुर में जमींदारा बंद टूटने से लाखों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। अहमदपुर शर्किया में 80,000 लोग बेघर। रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से पंजाब के 42 लाख लोग बेघर। 4,300 देहात डूब गए। 60 शहरी जाबाग। 21,63,000 लोगों को रेस्क्यू किया। मुतासरा अजला में 417 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। 15,79,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरिया रावी में बलोकी हेडवर्क्स पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत। पानी का बहाव 1,04,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सिदनाई के मकाम पर 1,35,000 क्यूसिक का रेला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है तीनों दरियाओं में सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल है। तमाम इदारे वसाइल का रुख सैलाब मुतासरीन की इमदाद और रिलीफ सरगर्मियों की तरफ मोड़ दें। सिंध में सैलाब से निपटने की मुकम्मल तैयारी है। पंजाब में 2 हफ्ते से कैंपों में बैठे मुतासरीन को इमदाद नहीं मिल रही। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला सिंध के हमरा सखर बैराज का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि रावी सतलुज चनाब में सैलाब से पंजाब के अवाम शदीद मुतासिर हैं। लाहौर, कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला में बहुत तबाही हुई। सैलाब मुतासरा इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम पहुंचनी चाहिए थी। ये मुतासरीन की फौरी रिलीफ का वाहिद जरिया है। समझ नहीं आ रही अब तक ये रकम क्यों जारी नहीं की गई। इस हवाले से वज़ीर आज़म से बात करूंगा। ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। हुकूमत का सैलाब मुतासिरीन को बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। बिलों पर टैक्स मुआफ कर दिया जाएगा।
फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाने का फैसला। वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। राना तनवीर हुसैन के मुताबिक बिलों में रिलीफ विफाकी हुकूमत देगी। लैंड रेवेन्यू पंजाब हुकूमत माफ करेगी। सैलाब मुतासिरीन को मिलने वाले बिल पहले ही प्रिंट हो चुके थे, इजाफी बिलों का नोटिस लेंगे। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। अहमदपुर शर्किया में सुनो न्यूज की खबर पर एक्शन। कतरी दारुल हुकूमत दोहा पर दहशतगर्द इसराइल का फ़िज़ाई हमला। इसराइली मीडिया का हमास की आला क़यादत शहीद करने का दावा। खलील अल हय्या, खालिद मशल, नज़ीर अवदला, ज़हीर जबरीन शामिल। कतारा ज़िला में हमले के वक्त हमास रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप की जंग बंदी तजावीज़ पर गौर कर रहे थे। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले से कबल अमरीका को इतला दी थी। हमास ने दावा किया हमले में कोई कायद शहीद नहीं हुआ। खलील अल हय्या के बेटे हमाम अल हय्या और उनके दफ्तर के इंचार्ज भी शहीद हो गए। 3 मुहाफिजों से भी राबता मुनक़ता है। कतरी सिक्योरिटी ऑफिसर की शहादत की तस्दीक। कतरी वजारत खारजा ने हमले मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए चैलेंज करार दे दिया। इसराइल फ़लस्तीन सालसी अमल की मौतली का ऐलान। कतर पर हमला इसराइल का एकतरफा फैसला था। अमरीकी सदर ने मंजूरी नहीं दी थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की वजाहत। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविच ने कहा कि सदर ट्रंप ने कतरी अमीर से राबता किया और यकीन दिलाया कि इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। हमास को ट्रंप की वार्निंग और दोहा में इसराइली हमले का कोई ताल्लुक नहीं। ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी फौज की तरफ से मुतला किया गया था कि इसराइल दोहा में हमास पर हमला कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन। कहा हमले से बेगुनाह शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। इसराइली जारहियत सरासर बिला जवाज है। कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुले खिलाफ वर्जी की गई। अमीर कतर ने यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम कतर और फ़लस्तीन के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसराइली इकदाम नहायत खतरनाक इश्तियाल अंगेजी है जिससे खित्ते के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच सकता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतरी अमीर से रब्ता। हमले की शदीद मजम्मत। तुर्की, ईरान, यमन, अलजायर, लबनान और ओमान की भी मजम्मत। गजा पर इसराइली बमबारी से खुराक के मुंतजर शहरियों समेत 35 फलस्तीनी शहीद। हमलों में 30 बुलंद इमारतें भी तबाह। नेतन्याहू की ज़मीनी ऑपरेशन की धमकियों के बाद इसराइली फ़ौज ने मज़ीद बुलंद इमारतों को तबाही के लिए चुन लिया। 10 लाख से ज़ायद बेयारो मददगार फ़लस्तीनियों को गजा खाली करने का हुक्म। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 64,522 हो गई। नेपाल में एहतजाजी तहरीक और मुजाहरे। मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली के मुल्क से फरार होने की इतलात। वज़ीर दाखिला समेत 4 वज़रा पहले ही मुस्ताफ़ी होकर घर जा चुके। हुकूमती पाबंदियों और बदउनवानी के खिलाफ मुजाहरों में 21 अफराद हलाक, 250 से ज़ायद जख्मी हो चुके। हुकूमत ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। अवाम का हुकूमत की तब्दीली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नेपाली आर्मी चीफ की मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत। नेपाल की एहतजाजी तहरीक में भारत मुलव्वस। हिंदुत्वा के नज़रिए पर कायम भारत इलाकाई बालादस्ती के लिए नेपाल समेत हमसाया मुल्कों में अंदरूनी मुदाखलत में मसरूफ। सदर आसिफ अली जरदारी से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ज़राअत और रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर दिफा यासिर गुलर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और तुर्किया मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम से जुड़े हुए हैं। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएंगे।
वजीर आजम की तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। नौ मई को जलाओ घराओ के एक और मुकदमे का फैसला। शाह महमूद कुरैशी तीसरे मुकदमे में भी बरी। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, महमूद उर रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। खतीजा शाह को 5 साल कैद का हुक्म। रुबीना जमील और अफशा तारिक को बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली ने महफूज फैसला सुनाया। मुल्जिमान पर लाहौर के जिना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने का इल्जाम था। 39 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल किया गया। मुकदमा थाना सरवर रोड में दर्ज था। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह सेनेटर मुंतखब। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर पोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीगी रहनुमा को 250 वोट डाले गए, 1 वोट मुस्तरद। राना सनाउल्लाह और अपोजिशन उम्मीदवार सलमा इजाज मद्दे मुकाबिल थे। बॉयकॉट की वजह से अपोजिशन के किसी रुकन ने जिमनी इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं किया। यह नशिस्त पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को कामयाबी पर मुबारकबाद। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। 31 साला मेजर अदनान असलम इलाज के दौरान जख्मों की ताब ना लाते हुए जामे शहादत नोश कर गए। मेजर अदनान असलम 2 सितंबर को बनू में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का मुकाबला करते हुए शदीद जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद अफसर को खराज अकीदत। कहा, मेजर अदनान असलम शहीद की कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में रिहायशी इमारत टेढ़ी हो गई। रिहायशी प्रोजेक्ट का ग्राउंड फ्लोर जमीन में धंस गया। इमारत के दोनों ब्लॉक नाले के साथ मौजूद हैं। वीडियो वायरल होते ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक बिल्डिंग के मुतासरा दोनों ब्लॉक को खाली करा लिया गया। 60 फ्लैट्स के बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। इमारत के इतराफ तामीर 20 से ज़ायद मकानात को खाली कराने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाने के लिए पुराज़्म। कौमी हीरो इवेंट में शिरकत के लिए आज रात टोक्यो रवाना होंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 13 से 21 सितंबर तक शेड्यूल। अरशद नदीम का कहना है कि वो पूरी तरह फिट है। चैंपियनशिप में बेहतरीन परफॉर्म करके मुल्क का नाम रोशन करूंगा। पेरिस ओलंपिक्स में की तरह टोक्यो में भी कौमी परचम लहराऊंगा। कौम से दुआओं की दरख्वास्त है।